हेलो दोस्तों, मैं वहीदर अली, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फेवर पर। दोस्तों, आज हम परीक्षा आधारित कुछ सामान्य ज्ञान देखेंगे। जो उसकी शुरुआत होती है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी यांगत्से नदी और डी अमेजन नदी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है अमेजन, बी सिंधु, तीसरा है वोल्गा और डी राइन नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी राइन नदी है। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। असीरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और मेसोपोटामी की सभ्यता। तो नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा आंसर। इसके बाद हम चौथा देखते हैं, लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है। थाईलैंड देश, मलेशिया देश, वियतनाम या म्यांमार देश। तो लाल नदी जो है वियतनाम देश में बहती है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी म्यांमार और डी इंडोनेशिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, इसके आगे हम थोड़ा और प्रश्न देखेंगे। अभी हम लोग छठवां प्रश्न देखते हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप यानी पौधों रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो पादप रोगों जो सबसे मेन कारण है, जो उत्तरदायी कारक है, वो है फफूंदी। अगला हम देखते हैं प्रश्न, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, यानी कैसे बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बनाया जाता है। तापीय क्रिया से, हार्मोन क्रिया से, जंगली किस्म से प्रजनन करा के या पोल्टिसिड क्रिया से। तो पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। तो अगला देखते हैं, हरित क्रांति, हरित बाली रोग। हरित क्रांति से कोई मतलब नहीं है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। सरसों से, धान से, बाजरा से, मूंगफली से। तो हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित रोग है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। धान से, मूंगफली से, सरसों से या बाजरा से। तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित रोग है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है। किस कारण होता है। फफूंदी के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है या फिर जस्ता की कमी के कारण होता है। तो धान का जो प्रसिद्ध रोग है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। जो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।